हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम है जो स्टार्ट होने वाले हैं। इस साल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो सबसे पहले आपका एसबीआई पीओ है, फिर आईबीपीएस पीओ है, फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क है, और अभी है जो आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ओआईसीएल का। ठीक है ना, 500 वैकेंसी है उसमें, और भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं। उसी के लिए यहाँ पे इंग्लिश सेशन के लिए ये आपका सीरीज़ चालू है, द वोकेबलरी शो। इसमें हम द हिंदू एडिटोरियल के जितने भी आपके वॉकेब्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जहाँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, उनको यहाँ पे अपन रिवाइज़ करेंगे और उनको लर्न करने का ट्राई करेंगे। तो ये है डे नंबर 17। इससे पहले बहुत सारी वॉकेब कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है एक्सट्रिकेट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो, एक्सट्रिकेट है। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना। ठीक है ना, किसी को मुक्त कर देना, फ्री कर देना। तो यहाँ पे देखो, एक्सट्रिकेट है तो इसको यहाँ ऐसे याद रखो, एक्सट्री यानी कि एग्जिट। तो एग्जिट करना किसी को, ठीक है ना, किसी को बाहर निकाल देना, किसी को मुक्त कर देना। तो एक्सट्री को एग्जिट से याद रखो आप। ठीक है ना। तो यहाँ पे टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट और टेंगल सिचुएशन। कोई किसी भी मुश्किल या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उसको है जो वहाँ से बाहर निकालना, फ्री कर देना, ये होता है आपका एक्सट्रिकेट करना। ठीक है ना, फ्री करना, रिलीज़ करना, डिस्टेंगल। ठीक है ना। और लिबरेट करना। लिबरेट का मतलब क्या होता है? आज़ाद कर देना। ठीक है ना, आज़ादी। आगे एंटोनम्स होते हैं अनटेंगल, यानी कि उसको क्या कर देना भाई, बंदी बना के रख देना, ट्रैप, जाल में फंसा देना। और यह है आपका एनस्नेर। ठीक है ना। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी को बंदी बना देना यहाँ पे, ठीक है ना, जाल में फंसा देना। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है ऊपरी तौर पे। अब आप देखोगे, जो कर्सर होता है आपका, ठीक है ना, कंप्यूटर में देखते हो कर्सर, तो कर्सर होता है वो कहाँ घूमता है? आपका डेस्कटॉप के ऊपर ऊपर घूमता है। ठीक है ना, अपन देखते हैं कर्सर घुमाते हैं तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो कर्सर से याद रखेंगे अपन कर्सरी को, कि जिस तरह कर्सर ऊपर ऊपर से घूमता है, उसी तरह कर्सरी का मतलब होता है ऊपरी तौर पर। अब ऊपरी तौर का मतलब क्या होता है? कि जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम आ गया, लास्ट में आप क्या करते हो? रिवीजन कैसे करते हो? ऊपरी तौर पे करते हो, यानी कि ऊपर ऊपर से सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ के एक तरह से फॉर्मेलिटी करना। ठीक है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको अपन बोलते हैं ऊपरी तौर पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, डन क्विकली एंड विदाउट गिविंग इनफ अटेंशन टू डिटेल्स। जल्दी जल्दी करना, बिना अटेंशन, ये जो डिटेल्स है उसको अटेंशन नहीं देना, यानी कि ध्यान नहीं देना। ठीक है ना, जितनी ज़रूरत होती है ध्यान देने की उतनी नहीं देना। ऊपरी ऊपरी तौर पर कोई भी काम करना। सुपरफिशियल, हैस्टी, ब्रीफ। ठीक है ना। अब हैस्टी है, हैस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। याद कैसे रखेंगे? वो बहुत ही जल्दी जल्दी हंसती है। ठीक है ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी हंसती है। तो हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कोई काम करना। थ्रू, डिटेल्ड करना, केयरफुल करना, बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही आराम से, डिटेल से किसी काम को करना। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका कॉन्सिलिएटरी। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका आता रहता है। कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है यहाँ पे मेल मिलाप करने वाला। ठीक है ना। इंटेंडेड टू गेन गुडविल और रिड्यूस हॉस्टिलिटी, यानी कि कोई अपनी गुडविल का मतलब क्या होता है? अपनी छवि, अपनी जो इमेज है उसको अच्छा बनाने के लिए, अपनी यहाँ पे रेपुटेशन बनाने के लिए कोई क्या करता है? मिलता है। या फिर जो दुश्मनी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या करता है? कोई मिलता है आपसे, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कॉन्सिलेटरी। जैसे आपने देखा होगा, इंडिया और चाइना की है जो आपकी टाइम टाइम पे मीटिंग होती रहती है। ठीक है ना, तो जिसमें है जो यहाँ पे वो भी जो सियाचिन वाले मामले वगैरह है, उसमें है जो यहाँ पे बातचीत होती रहती है ताकि दुश्मनी कम हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से अपन याद रखेंगे कॉन्सिलेटरी। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन है जो लेट आया है। ठीक है ना, कौन है जो लेट आया है, उससे मेल मिलाप करना है मेरे को। ठीक है ना, तो कौन लेट आया है? कॉन्सिलेटरी, कौन लेट आया है उससे मेरे को क्या करना? मेल मिलाप करना, उसको मेरे से मिलाओ। ठीक है ना, ताकि उसको मैं समझा सकूँ लेट नहीं आना है। इस तरह से याद रखोगे आप। पेसिफाइंग करना, अपीजिंग करना, पीस मेकिंग, इन सब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इफेक्ट को कम कर देना। ठीक है ना जी, जैसे पेसिफाइंग है, अपीजिंग है, यानी कि कोई दुख है, कोई दर्द है, उसको कम कर देना, यानी कि लड़ाई को कम कर देना, दुश्मनी को कम कर देना।
पीस मेकिंग का मतलब होता है शांति बनाए रखना, ठीक है ना। प्रोवोकेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, भड़काना और ज़्यादा कोई भी यहाँ पे आपकी सिचुएशन उसको और ज़्यादा ख़राब करना है। एंटागोनिस्टिक, एंटा का मतलब क्या होता है, एंटी, एंटा का मतलब होता है यहाँ पे दुश्मनी, किसी के खिलाफ हो जाना, तो एंटागोनिस्टिक हो गया। कन्फ्रंटेशनल, इसका भी मतलब होता है किसी का सामना करना, दुश्मनी करना, ये सारे इनके मतलब होते हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड आपका सबोटेज। सबोटेज का मतलब क्या होता है, तोड़फोड़ करना। ये वर्ड अपन ने पहले भी पढ़ा है, पहले भी आया है। अपन ने लर्न कैसे किया था कि सब स्टेज पे आ गए, जितनी भी पब्लिक बैठी थी सारी स्टेज पे आ गई और क्या करने लगी, तोड़फोड़ करने लगी। तो सबोटेज का मतलब होता है सब स्टेज पे आके क्या करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, यानी कि डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना और एब्स्ट्रैक्ट समथिंग, किसी चीज़ को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से क्या कर देना, बर्बाद कर देना, उसको नुकसान पहुँचाना, या ऑब्स्ट्रैक्ट समथिंग। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी काम में बाधा लेके आना, ठीक है ना। अंडरमाइन, व्रीक, डिसरप्ट करना, यानी कि किसी चीज़ में बाधा लेके आना, ठीक है ना, उसको रोकना, इस तरह से ये इनके मीनिंग होते हैं। असिस्ट यानी कि हेल्प करना, सपोर्ट करना, एड यानी मदद करना, ठीक है ना, इन सब का मतलब होता है किसी की मदद करना। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, दंड स्थगन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कभी किसी को कोई सज़ा मिली है, अब सज़ा मिली है तो कुछ टाइम के लिए क्या कर देना, उसको है जो आगे बढ़ा देना, भाई कि अभी इसको सज़ा नहीं देंगे, थोड़े दिन बाद में देंगे, तो उसको बोलते हैं रिप्राइव करना। एक टेम्परेरी रिलीफ, यानी कि कुछ समय के लिए रिलीफ देना, ठीक है ना। फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि कोई एक बहुत ही अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए उसको क्या मिलना, रिलीफ मिलना है यहाँ पे। रेस्पाइट, पोस्टपोनमेंट है, डिले है तो लेट हो जाना, ठीक है ना, आगे पोस्टपोन हो जाना, आगे के लिए यहाँ पे क्या हो जाना, आगे के लिए यहाँ पे उसको स्थानांतरित कर देना। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का मतलब है भाई कोई रुकावट नहीं है, करते जाओ, लगातार करते जाओ। एग्जीक्यूशन यानी कि, और एनफोर्समेंट यानी कि इनका मतलब है भाई करते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो, अगला वर्ड आपका रिबफ्ड। रिबफ्ड का मतलब होता है ठुकराना, अस्वीकार कर देना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उसने, जब री का मतलब है दोबारा, जब वो दोबारा बुफे में आया था, ठीक है ना, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, जब वो दोबारा बुफे में आया था, ठीक है ना, तो जो भी वहाँ पे वही थे, जो मैनेजमेंट वाले, उन्होंने मना कर दिया उसको कि भाई अब नहीं आना, एक बार ही आना है, बार बार नहीं आना है आपको खाने के लिए, ठीक है ना। तो जब वो वापस से बुफे में आया, भाई खाना खा के आराम से घूम फिर के वापस आया, भूख लग गई उसको, तो जो वहाँ पे मैनेजमेंट वाले थे उन्होंने बोल दिया अब नहीं आना भाई आपको अंदर, हम आपको ठुकराते हैं, अस्वीकार करते हैं भाई, ठीक है ना, एक बार ही खाना है। रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन अब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, बहुत ही बुरी तरीके से है जो किसी को क्या कर देना, मना कर देना, यहाँ पे रिजेक्ट कर देना। तो रिजेक्टेड है, डिसमिस्ड है, स्पॉन्ड है, ठीक है, इन सब का मतलब होता है मना कर देना, अस्वीकार कर देना। एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, वेलकम्ड करना, किसी को स्वीकार करना, किसी का स्वागत करना, किसी को अपना देना, ये इनके मीनिंग होते हैं। आगे देखिए, सेटबैक, तो ये तो कॉमन वर्ड है आपका। सेटबैक का मतलब क्या होता है, एक तरह से हार जाना, एक तरह से आपको क्या मिलना, सेटबैक मिला, यानी कि उसको सेटबैक मिला, यानी कि उसको क्या जाना, हार जाना, उसको झटका लगना, ठीक है ना। ए रिवर्सल और स्लोइंग ऑफ प्रोसेस, कोई काम है क्या हो जाना, उसका प्रोसेस है जो कम हो जाना, ठीक है ना। तो सेटबैक मिलना, जैसे किसी कंपनी के शेयर है जो उसके प्राइस में कमी आ गई, तो यानी कि उसको क्या मिला, सेटबैक मिला। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब किसी काम में बाधा उत्पन्न होना, प्रॉब्लम आना। ऑब्स्टेकल होना, डिफीट होना, डिफीट का मतलब हार जाना है, ठीक है ना, ये सारे मीनिंग होते हैं। प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, सक्सेस, इसका मतलब कोई काम चलते रहना, सक्सेस मिलना और ज़्यादा है जो अच्छा हो जाना, ये इनके मीनिंग होते हैं। आगे देखिए, प्रोहिबिटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है और कॉमन वर्ड है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है भाई किसी को निषिद्ध कर देना, यानी कि वहाँ पे आपको क्या कर दिया आपने, फॉर्मली, यानी कि ये गवर्नमेंट के हिसाब से होता है कि फॉर्मली आपने फॉरबिडन कर दिया किसी लॉ, रूल या अथॉरिटी को, यानी कि जो सरकार का कोई भी नियम है, कोई भी रूल है या कोई भी अथॉरिटी है सरकार की, उसको आप क्या करते हुए, उसका त्याग करते हुए उसको मना कर देते हो, भाई हम नहीं मानेंगे, एक तरह से विद्रोह कर देना, ये होता है प्रोहिबिटेट करना। बैंड, फॉरबिडन, रेस्ट्रिक्ट करना, इन सब का मतलब होता है मना कर देना या फिर एक लिमिट तक उनको क्या कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। अलाउ, परमिटेड, ऑथोराइज, इन सब का मतलब है स्वीकार करना, अपना देना, ठीक है ना, परमिट देना, परमिशन दे देना। ऑथोराइज करना, इसका मतलब भी होता है परमिशन दे देना, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के सेंस में ये काम आता है आपका। आगे देखिए, रेलिंक्विश है, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका। तो देखिए पीछे अपन एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है ना, तो रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है, त्याग देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेलिंक्विश है, यहाँ पे
गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, सच एज ए राइट और पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि किसी भी अपने अधिकार से या फिर किसी भी आप किसी पद पे है, किसी पोजीशन पे है, तो वहाँ से आप क्या हो जाना, हट जाना, इस्तीफा दे देना, मना कर देना भाई कि अब मैं नहीं रहूँगा। जैसे अपन ने देखा होगा, ठीक है ना, बहुत सारे आपके एमडी सीईओज है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं भाई, रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन कर देते हैं यानी कि क्या करते हैं, वो गिव अप करते हैं, सरेंडर करते हैं अपनी अधिकार से या अपनी पोजीशन से। तो इसको अपन बोलते हैं रेलिंक्विश करना, यानी कि सरेंडर कर देना, फॉरगो कर देना, रिनाउंस कर देना, ठीक है ना। और एंटोनिम्स होते हैं रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, फिर से वापस प्राप्त करना। यानी कि जैसे आपने देखा होगा पुराने जो अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो, कि मान लो कि इस डायनेस्टी के जो किंग है वो हार गए थे, तो वापस उनके है जो यहाँ पे जो आगे वाले होते हैं वो आते हैं, वापस लड़ाई करते हैं और वापस से क्या करते हैं, उसको रिटेन करते हैं अपने राज्य को। कीप यानी रखना, होल्ड यानी पकड़ के रखना, नहीं छोड़ना, ठीक है ना, ये इनके मीनिंग होते हैं। आगे आज का लास्ट वर्ड है आपका मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है लचीला। अब याद कैसे रखोगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अगर टाइम पे नहाते नहीं हैं, तो जो उनके ऊपर एक गंदगी जम जाती मैल, ठीक है ना, तो वो बहुत ही इतना आपका फ्लेक्सिबल होता है, वो धीरे धीरे पूरी बॉडी पे आपका जमना शुरू कर देता है। तो ऐसे याद रखना मेलिएबल। तो मैल है जो इतना एबल होता है कि वो पूरी बॉडी पे आपका क्या होता है, फ्लेक्सिबल की तरह पूरा आपका बॉडी पे आपका क्या होता है, जम जाता है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और इन्फ्लुएंट, यानी कि कोई किसी का भी है जो आराम से रूप ले सकता है या उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको मना सकता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल कोई भी स्वीकार कर सकता है, पिलिएबल है, ठीक है ना। यहाँ पे एंटोनिम्स होते हैं स्टिफ, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी होना। स्टिफ का मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होना, रिजिड का मतलब भी होता है इनफ्लेक्सिबल, मुड़ता नहीं है भाई, जैसे पत्थर हो गया, मुड़ेगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। इस तरह से ये इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।